कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 3 एडुराइज इंडिया बाय अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम करेंगे बच्चों पाठ संख्या 5 और पाठ 5 का नाम है श्लोकः। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला श्लोक है हमारा नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः। नमन्ति फलिनो वृक्षः यानी कि फलिनो वृक्षः फलों से लदे वृक्ष नमन्ति झुकते हैं, जिन पर फल लगते हैं वे वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः गुणवान लोग झुकते हैं, अर्थात ये स्वभाव से विनम्र होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च च न नमन्ति कदाचनः, किंतु सूखे हुए पेड़ और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते हैं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुःसह। यानी कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, किसी कार्य के संपूर्ण नष्ट होने की स्थिति हो जाने पर पंडित विद्वान उसे आधा छोड़ देता है। अर्धेन कुरुते कार्यम, और फिर वह आधे से कार्य करता है। सर्वनाशो ही दुस्सह, क्योंकि संपूर्ण नष्ट होने से जीवन निश्चय ही कठिनाई से बिताने वाला हो जाता है। सर्व तीर्थमयी माता, यानी कि माता में सभी तीर्थ हैं। सर्वदेवमयः पिता, पिता में सभी देव हैं। माता में सभी तीर्थ हैं, पिता में सभी देव हैं। मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। माता में सभी तीर्थ हैं, पिता में सभी देव हैं, अर्थात सभी तीर्थ और देव इनमें वास करते हैं, इसलिए माता पिता की सब प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अर्थात बच्चों उनका आदर मान सम्मान व सेवा आदि करनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्य अभिवादन आदि करने वाले और वृद्ध जनों की हमेशा सेवा करने वाले की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों? आयु विद्या यशो बलम, यानी कि आयु विद्या यश और बल। क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्, यानी कि विद्यामर्थम और च चिंतयेत्, विद्या और धन के लिए। क्षणशः कणशः प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण के लिए, चिंतयेत् सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम, क्योंकि एक क्षण को भी छोड़ने अर्थात नष्ट करने पर विद्या कहा, अर्थात विद्या नहीं मिलती। ऐसे ही एक एक कण का त्याग करते रहने पर भी धन नहीं जुड़ पाता है। यानी कि बच्चों हम एक एक रुपए से धन जोड़ सकते हैं और एक एक क्षण का सदुपयोग करके विद्या प्राप्त कर सकते हैं। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, उत्सव अर्थात किसी खुशी में, उत्सवे उत्सव अर्थात किसी खुशी में, व्यसने चैव विपत्ति में, अकाल अथवा भुखमरी में, दुर्भिक्षे भुखमरी में, शत्रु संकट उपस्थित होने पर, शत्रु संकटे शत्रु संकट उपस्थित होने पर, राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति सः बांधवा, राज दरबार और श्मशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। आपकी खुशी में, आपकी विपत्ति में, भूखमरी में, अकाल आ जाने पर, राज दरबार में, श्मशान में जो आपके साथ रहता है सह बांधवः, वही सच्चा मित्र है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम,
हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का गहना दान है, यानी कि हमें हाथों से दान करना चाहिए। गले का गहना सत्य है, सत्य बोलना चाहिए। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का गहना शास्त्र है। भूषणः किम प्रयोजनम, तो फिर अन्य बनावटी गहनों का क्या लाभ है। शब्दार्थः, यहाँ बच्चों आपको शब्दार्थ के साथ श्लोक भी याद करने हैं। चलिए हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य, नमस्कार करने वाले की। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले की। क्षणशः, प्रत्येक क्षण। चिंतयेत, चिंतन करना चाहिए। हस्तस्य, हाथ का। प्रयोजनम, जरूरत। दुर्भिक्षे, भुखमरी में। सर्वनाशे, संपूर्ण नष्ट होने पर। अर्धेन, आधे से। दुस्सह, कठिनाई से सहन। तस्मात्, इससे। यत्नेन, प्रयत्नपूर्वक। फलिनो, फल वाले। जनः, लोग। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 देखें। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वतीर्थमयी का, सर्वतीर्थमयी माता। कीदृशा जनाः नमन्ति, गुणिनो जनाः नमन्ति। कं सर्वयत्नेन पूजयेत्, मातरं पितरं सर्वयत्नेन पूजयेत्। आयुर्विद्यादिकं कस्य वर्धते। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्यादिकं वर्धते। शास्त्रं कस्य भूषणं, शास्त्रं श्रोत्रस्य भूषणं। सम्यक उत्तरं चिनुत, सही उत्तर चुनिए। माता इति पदस्य विपरीतार्थक अस्ति पिता। वर्धन्ते इति पदम अस्ति प्रथम पुरुष। भूषणे इति पदे विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति तृतीया विभक्ति। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 3 देखें बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति सः बान्धवः। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणम्। प्रश्न 4, शब्दार्थान मिलयत, शब्दार्थों को मिलाइए। तो मैंने मिलाया हुआ है। यत्नेन, प्रयत्नपूर्वक। दुर्भिक्षे, भुखमरी में। सर्वनाशे, संपूर्ण नष्ट होने पर। वृद्धोपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वाले की। प्रश्न 5 देखें बच्चों। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पिता में सभी देव हैं, पितरी सर्वे देवाः सन्ति। कान का गहना शास्त्र है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम अस्ति। विद्या और अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यायाः अर्थस्य च प्राप्तये प्रत्येकं पलस्य सदुपयोगः करणीयः। बड़ों की सेवा करने वालों की 4 चीजें बढ़ती हैं। वृद्धानां सेवा कर्तुः चत्वारि वर्धन्ते। लिंगम वचनम च लिखत, लिंग और वचन लिखिए। शब्द हैं बच्चों पुष्पयोः, वृक्षः, भातरम और भूषण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंग और वचन। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।